एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों से प्रादेशिक समाचार। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा छत्तीसगढ़ की हर एक जिलों की रोजाना खबरों को जानने के लिए। छत्तीसगढ़ में डायरिया का कहर बरपता नजर आ रहा है। दूषित पानी पीने की वजह से हफ्ते भर के अंतर्गत 50 से अधिक लोग बीमार हो गए। 3 की मौत की वजह से दहशत में ग्रामीणों का जीवन अब कटने को मजबूर है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए गांव में कैंप भी लगाया है। बता दें, बालोद जिले के तरौद गांव में बीते एक सप्ताह से डायरिया ने अपना कहर बरपा रखा है। गांव में तकरीबन 20 साल पुरानी जर्जर पाइपलाइन से पानी की सप्लाई हो रही दूषित पानी के चलते अब तक 50 से ज्यादा ग्रामीण बीमार पड़ चुके हैं। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अब अस्पताल पहुंच रहे मरीजों में छोटे बच्चे, युवा और बुजुर्ग का नाम शामिल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गांव में ही चिकित्सा शिविर लगाकर इलाज करना शुरू कर दिया है और इस बीच 3 लोगों की मौत ने चिंता और बढ़ा दी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इन मौतों को डायरिया से नहीं जोड़ा है। बात करें तो सीएमएचओ महेश सूर्यवंशी ने बताया कि पानी सप्लाई में आई दिक्कतों के कारण गांव में डायरिया फैला हुआ है। स्थिति को देखते हुए गांव में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत सब सेंटर के 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जो अभी भी नियमित रूप से अपनी सेवा दे रहे हैं। सरगुजा में खाद की किल्लतों के बीच किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर दिया। धौरपुर के किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। सहकारी समितियों के निरीक्षण में कलेक्टर यहां पर पहुंचे हुए थे। बता दें, सरगुजा जिले के सहकारी समितियों में डीएपी, यूरिया, इफ्को खाद नहीं मिलने की वजह से परेशान धौरपुर के किसानों ने बुधवार को एसडीएम कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी कर दी। बीते दिन सरगुजा कलेक्टर ने 3 सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने एक समिति प्रभारी को निलंबित करने का आदेश भी जारी किया। सरगुजा संभाग में मानसून सक्रिय होने के बाद खेती के काम में तेजी आई है। वहीं खाद की किल्लतों के लिए किसानों के लिए परेशानियों का सबब बन चुकी है। बता दें, धौरपुर समिति में बड़ी संख्या में किसान खाद लेने के लिए पहुंच जाते थे, लेकिन समिति में खाद नहीं मिला। आक्रोशित किसानों ने धौरपुर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर दिया। धौरपुर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंप करके किसानों ने शीघ्र ही डीएपी समेत अन्य खादों की उपलब्धता कराने की मांग की गई। खबर छत्तीसगढ़ के जीपीएम से, जहां पेंड्रा में अमित जोगी समेत कुल मिलाकर 1173 समर्थकों की गिरफ्तारी कर दी गई। अजीत जोगी की प्रतिमा पर यहां स्थापित कर रहे थे और इन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो कोर्ट भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में उनके तकरीबन 1173 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को ये कार्यवाही पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मूर्ति विवाद को लेकर के की गई। बता दें, पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों को पेंड्रा स्थित लाल बंगला अस्थायी जेल में रखा। हालांकि कुछ देर बाद मुचलके पर सभी को छोड़ दिया गया। अमित जोगी ने गिरफ्तारी के दौरान कहा कि जरूरत पड़ी तो इसके लिए कोर्ट भी जाएंगे। दरअसल पेंड्रा में बुधवार को अमित जोगी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ ज्योतिपुर चौक पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा को स्थापित करने की कोशिश की गई। प्रशासन की ओर से बताया गया कि संबंधित स्थल पर मूर्ति स्थापना के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। इसी को लेकर ही विवाद हो गया। पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया और बता दें कि ज्योतिपुर से 500 मीटर दूर पर ही अजीत जोगी की समाधि है और 1 किलोमीटर की दूरी पर बेटी अनुषा जोगी की समाधि है। धमतरी पुलिस ने बदमाशों को पुलिस लाइन बुला करके परेड कराया। अपराध छोड़ने की शपथ दिलाई गई। गोलीबारी और चोरी के मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी ने पुलिस ने तकरीबन 184 पंजीबद्ध बदमाशों में से 121 को पुलिस ने लाइन बुला करके परेड कराई और इस दौरान उन्होंने अपराध से दूर रखने की शपथ भी दिलाई। जिले में तकरीबन 1.5 महीने पहले हुए आभूषण दुकान में गोलीबारी, रेत खदान में चाकूबाजी, मंदिरों में चोरी की घटनाओं के मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से काफी दूर हैं। एसपी के निर्देश पर एसपी ने तकरीबन बदमाशों से उनके वर्तमान निवास और साथ ही आजीविका के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने बदमाशों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे किसी भी आपराधिक या फिर असामाजिक गतिविधि में संलिप्तता न दिखाएं। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़कर अच्छे आचरण का परिचय देने को कहा गया। साथ ही परिवार की साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने की सलाह दी गई। थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि जिन बदमाशों ने अपराध छोड़ दिया है, जो वृद्ध हो चुके हैं या फिर जिनका आचरण अब अच्छा है, उनके नाम माफी बदमाश की श्रेणी में डालने के लिए वरिष्ठ कार्यालय को भेजें। पहली ही बारिश में तालाब
खराब बन चुकी है कालीबाड़ी की रोड। नगर पालिका कार्यालय से तकरीबन महज 50 मीटर की दूर पर ही सड़क का जलभराव देखने को मिल रहा है। विभाग अब एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी थोपने को मजबूर है। बता दें, कोंडागांव में मानसून की पहली बारिश की वजह से डीएनके कॉलोनी स्थित कालीबाड़ी रोड पर जलभराव की स्थिति बन गई। नगर पालिका कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित इस सड़क पर बारिश के कुछ ही घंटों में पानी भर जाता है। सड़क पर जमा पानी के वजह से आवागमन बाधित हो रहा है। दोपहिया वाहन चालकों को हादसे का खतरा बना रहता है। पानी में छिपे गड्ढों और कीचड़ों से सड़क फिसलन भरी हो जाती है और स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को इससे सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे हर साल इसी समस्या से जूझ रहे हैं। शिकायतों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने को लग रहे हैं। युक्ति उपकरण के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा, जहां दुर्ग में रैली निकालकर डीए और दफ्तर का घेराव किया गया। बैरिकेडिंग पर पुलिस ने रोका तो जमकर झूमाझटकी हो गई। प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों को बंद करने के निर्णय के खिलाफ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ युक्ति उपकरण की नीति का विरोध किया। दुर्ग में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध रैली की शुरुआत दुर्ग के बस स्टैंड से की गई, जो नारेबाजी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीओ के कार्यालय तक पहुंची और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। जिला शिक्षा कार्यालय के घेराव को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया था। कार्यालय की ओर से बढ़ते कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी पहली बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद दूसरी बैरिकेडिंग पर पुलिस ने उन्हें रोका और जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था पर तुगलकी फरमान है। प्रदेश में तकरीबन 10,463 स्कूलों को बंद करने से लगभग 45,000 शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे और इसी के साथ ही रसोइया, चपरासी, महिला स्व सहायता समूह की सदस्य और अन्य स्टाफ भी बेरोजगार हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना के 11 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए और 53 घट करके कुल एक्टिव मरीजों की संख्या जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में थोड़ी बहुत रुकावट दर्ज हो रही है। जहां बता दें 25 जून को प्रदेश में कोरोना के तकरीबन 11 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिनमें से रायपुर के 5, बिलासपुर के 3 और महासमुंद के 1, सरगुजा से 2 मरीज शामिल हैं। वहीं मिले मरीजों को कुल मिलाकर प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 53 हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब तक 135 मरीज कोरोना से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज ले चुके हैं। वर्तमान में 43 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं, जबकि 8 मरीज जनरल में, जबकि 2 मरीजों का इलाज आईसीयू में जारी है। मड़वा पावर प्लांट में 215 दिनों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद अब जाकर भूविस्थापितों को संविदा नौकरी का आश्वासन मिलने के बाद चक्का जाम खत्म किया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के मड़वा पावर प्लांट में भूविस्थापितों ने 215 दिनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद अब जाकर 25 जून को नेशनल हाईवे 49 पर चक्का जाम कर दिया। विधायक व्यास कश्यप ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। भूविस्थापितों के मुताबिक 2008 में अटल बिहारी वाजपेयी पावर प्लांट के लिए सरकार ने मड़वा, तेंदुभाटा समेत कुल मिलाकर 16 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण किया था। भूविस्थापितों को मुआवजे और फिर नौकरी का वायदा किया गया था। कुछ लोगों को नौकरी मिली, लेकिन जिन युवाओं को 12वीं पास करने और फिर प्रशिक्षण के बाद नौकरी का आश्वासन दिया गया था, उन्हें 16 साल बाद भी नौकरी नहीं मिल पाई। हालांकि प्रबंधन ने नौकरी का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाकर चक्का जाम खत्म हुआ। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी नजर आई, जहां विधायक व्यास कश्यप की उपस्थिति में मड़वा पावर प्लांट और भूविस्थापितों के बीच बातचीत हुई, जहां इन्होंने मध्यस्थता करी। वहीं प्लांट प्रबंधन ने आंदोलनकारियों को संविदा नौकरी देने का लिखित आश्वासन दिया। साथ ही नए पद निकलने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नियमित करने की बात कही गई और इस आश्वासन के बाद जाकर भूविस्थापितों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। मुंगेली में 600 ट्रैक्टर अवैध रेत पकड़ाया गया। चैन माउंटेन मशीन और फिर 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। स्कूल में गंदगी पाई गई। प्राचार्य समेत 5 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। मुंगेली जिले में रेत माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए चेन माउंटेन मशीन और फिर 2 ट्रैक्टर जब्त किया।
कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशन में राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने पथरिया विकासखंड के बासीन, मदकू और मोतिमपुर में छापा मारा था। वहीं 24 जून को कलेक्टर कुंदन कुमार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम और फिर BR साव स्कूल का अचानक से निरीक्षण किया। आत्मानंद स्कूल के क्लासरूम और फिर लाइब्रेरी में गंदगी और अव्यवस्था पाई गई। कलेक्टर ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। कलेक्टर ने आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल IP यादव, प्रधान पाठिका दीप्ति चतुर्वेदी और अमृता पात्रे को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश जारी किया। लाइब्रेरी में गंदगी के लिए ग्रंथपाल राकेश साहू को भी नोटिस प्रदान किया गया। वित्त मंत्री ने तिलक लगाकर बच्चों का शाला प्रवेश कराया। बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म बांटे गए। रायगढ़ में OP चौधरी ने कहा कि नया सीखने की ललक हमेशा बनाए रखें। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीते दिन नटवर इंग्लिश स्कूल में जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया, जिसमें प्रदेश के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक OP चौधरी ने बच्चों का तिलक लगाकर और माला पहना करके प्रवेश कराया गया। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को किताबें और नई यूनिफॉर्म भी वितरित की। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री OP चौधरी ने स्कूली बच्चों से कहा कि सिर्फ नाम की डिग्री के लिए पढ़ाई काफ़ी नहीं है। व्यावहारिक ज्ञान और जरूरी स्किल्स जीवन में सफलता के मुकाम तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि खूब मेहनत करें, अपनी रुचि के अनुसार लक्ष्य बनाएं, उसे पाने के लिए अपना 100% प्रयास करें और कुछ नया सीखने की ललक हमेशा बनाए रखें। यह सभी सर्वांगीण विकास की राह पर आपको आगे लेकर जाएंगे। बच्चों को गोद में लेकर अब आंदोलन करने निकल चुके हैं छत्तीसगढ़ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अब अपनी मांगों को मांगने के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के सरकारी स्कूल, आश्रम और छात्रावासों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्षों से अपने नियमित वेतनमान और नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्षरत हैं और अब इस मांग को लेकर बस्तर जिला स्कूल, आश्रम, छात्रावास, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने एक बार फिर से आंदोलन तेज कर दिया है। संघ के अध्यक्ष सदस्य परमानंद मौर्य ने बताया कि यह पदयात्रा 1 जून से शुरू हुई थी, जिसमें अलग अलग जिलों और गांवों से कर्मचारी सम्मिलित होते गए। 2 जून को यह यात्रा कोंडागांव जिला के बनिया गांव तक पहुंची थी और इस बीच कर्मचारियों ने अपने विभागीय अधिकारियों से लगातार संपर्क किया, लेकिन बार बार प्रयास के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कई बार मिलने के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिला, कार्यवाही कुछ नहीं। इससे नाराज होकर आंदोलन को एक बार स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से 24 जून से पुनः पदयात्रा शुरू की गई है, जो कि रायपुर विधानसभा घेराव तक जारी रहने वाली है। राजनांदगांव से एक बहुत बड़ी खबर, पाखंडी बाबा के आश्रम में गांजा, इंजेक्शन और आपत्तिजनक टॉयज यहां पर बरामद किए गए। बता दें, डोंगरगढ़ की पहाड़ी में गोवा जैसा आश्रम यहां पर बनाया गया था। जटाधारी साधु के वेश में इसको पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ की पवित्र नगरी डोंगरगढ़ में एक पाखंडी बाबा पकड़ा गया है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू, जिसको जटाधारी साधु के वेश में रहकर आश्रम चलाने को लेकर लोग जाना करते थे। 25 जून को पुलिस ने उसके आश्रम में रेड मारी, जहां से आपत्तिजनक सामान और फिर नशीले पदार्थों की बरामदगी की गई है। पुलिस की कार्यवाही में आश्रम से 2 किलो गांजा और आपत्तिजनक टॉय, नशीली गोलियां, वाइग्रा टैबलेट और इंजेक्शन पाए गए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 साल से वह गोवा में था और वहीं से उसने योग सीखा, जहां विदेशियों को योग सिखाया करता था। डोंगरगढ़ में पिछले 1.5 साल से वे साधु के वेशभूषा में अपना जीवन यापन कर रहा था। तरुण 20 साल तक गोवा में रहा। उसने अपने विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक नेटवर्क जो है बनाया और डोंगरगढ़ में भी वह इसी तरह का मॉडल शुरू करना चाहता था। उसने यहाँ एक आश्रम भी बनाया और लोगों को बताया कि वह गोवा जैसा हेरिटेज योग सेंटर खोल रहा है। पूछताछ में आरोपी ने खुद को 100 देशों में घूम चुका अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बताया। उसने तकरीबन 10 से अधिक NGO का डायरेक्टर होने और विदेशी फंडिंग का भी दावा किया। पुलिस अब इन NGO, उनके पासपोर्ट, बैंक खातों और सोशल नेटवर्क की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ आने वाले हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को रायपुर के किसान जवान संविधान में शिरकत करने। बता दें, छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति होने वाली है, जहां साइंस कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम किसान जवान और संविधान में शिरकत करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेंगे और यह बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने मंगलवार को राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 17 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के बाद भी तकरीबन 37,000 करोड़ से अधिक का कर्जा लिया गया है भाजपा सरकार की ओर से, जहां पार्टी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किसान जवान संविधान सभा का आयोजन करने जा रही है और इस सभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल संबोधित यहां पर करने वाले हैं। अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस दफन होगी तो 4 नेता कंधा देंगे। बता दें, बैज ने कहा कि गिद्ध के इंतजार से शेरों की मौत नहीं होती, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। छत्तीसगढ़ में बीते दिन भाजपा संविधान हत्या दिवस मना रही थी और इसी दौरान पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेताओं पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। अजय चंद्राकर ने कहा कि आपातकाल और 1984 का सिख दंगा कांग्रेस के ताज के नगीने हैं। कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र की हत्या, सुरक्षा और विरोधियों की हत्या का इतिहास है। वहीं दीपक बैज ने कहा कि संविधान पर सबसे बड़ा खतरा आज मंडरा रहा है। बैज ने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को डराना धमकाना, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। यह आपातकाल नहीं तो और क्या है। भाजपा की सरकार में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। बीजेपी नाकामियों को छिपाने के लिए नौटंकी करती है। रोहतक पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, बोले राहुल गांधी के बोलने में कोई वजन नहीं, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर झूठी बयानबाजी कर रहे। रोहतक में कैप्टन अभिमन्यु की मां परमेश्वरी देवी के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पण करा। साथ ही कैप्टन अभिमन्यु के परिवार का ढांढस बंधाते हुए भगवान से दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गई। छत्तीसगढ़ के सीएम ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उनके झूठे बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वह देश के एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनको बोलने के लिए कोई वजन नहीं है। ऐसे में लोगों की बात करना भी बेकार है। सीएम विष्णुदेव साय ने 25 जून 1975 को आपातकाल का दिन याद करते हुए कहा कि वह दिन उस समय के सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इस दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी घोषित की थी। मुंगेली में कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन देखने को मिला। खाद बीज की कमी को लेकर, शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, खनिज निगम के पूर्व अध्यक्ष, युवक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष आकाश शर्मा और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे शामिल हुए। दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया, जहां उन्होंने प्रदेश में खाद बीज की कमी बनी हुई है। कांग्रेस ने 25 से 30 जून तक सभी सहकारी समितियों में आंदोलन करने का निर्णय किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने युवाओं के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन 58,000 शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती भी नहीं की जा रही। बैज ने युक्तियुक्तकरण की नीति की भी आलोचना करी। उन्होंने कहा कि इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में 10,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पहली बार स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है, जिसमें 94% सीट फुल हो चुके हैं। AC 2 में वेटिंग शुरू हो चुकी है। 28 जून के लिए 327 सीट ही उपलब्ध है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में दर्शनार्थियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने गोंदिया खुर्दा रोड गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। यह ट्रेन 26 जून से लेकर 7 जुलाई 2025 तक 5 फेरों में चलाई जाएगी। 26 जून को रवाना होने वाली पहली स्पेशल ट्रेन में AC 2 तक की वेटिंग शुरू हो चुकी है। AC 3 में 1 सीट और स्लीपर श्रेणी में केवल 5 सीटें शेष है, जो कि वीडियो बनाते तक वो भी नहीं बच पाई। ऐसे में बात करें तो स्टॉपेज की, तो गोंदिया डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, मंदिर हसौद, महासमुंद, बागबहरा, खरियार रोड, नवापारा रोड, हरिशंकर रोड, कांटा भांजी, टिटलागढ़, इसके अलावा बड़मल, बलांगीर और लुईसिंगा, डुंगरीपाली, बरपाली, बरगढ़ रोड, संबलपुर, रेराखोल और बुविंडा, साथ ही केजरिंगा, साथ ही अंगुल, तालचेर रोड और ढेंकनाल, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड यहाँ पर स्टॉपेज होने वाला है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी तक आपने नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के प्रतिदिन की समाचार रोजाना इसी प्रकार हम आप तक पहुंचा सकें। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।